हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भागवतम की छठे स्कंद के 17वें अध्याय का 28वां श्लोक। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, नारायणाः पराः सर्वे न कुतश्चन्न विभव्यति स्वर्गापवर्गा नरकेष्वपि तुल्यार्था दर्शनीयाः। इसका अर्थ है, जो कृष्ण भगवान के भक्त मात्र भक्ति में रत है, वह किसी भी परिस्थिति से भय नहीं रखते। उनके लिए स्वर्ग नरक सब समान है, क्योंकि उन्हें तो बस भगवान की सेवा से काम है। इसी बात पर आज की सत्संग होगी कि भक्त लोगों को बाहर की जगह का कोई महत्व नहीं रह जाता, जबकि हमारा मानव जीवन, हम अच्छी से अच्छी जगह में निवास करना चाहते हैं। हम जिस जगह अपना घर रहता है उससे बहुत अच्छे माहौल में ही रखना पसंद करेंगे, फिर अच्छे देश में रहना पसंद करेंगे, अच्छे राज्य में भी रहना पसंद करेंगे। ये बाहर का माहौल बहुत गहरा प्रभाव रखता है हमारे जीवन में, लेकिन भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं है। भक्त लोग कहीं भी रहेंगे, उसके बारे में उनका विचार ज्यादा नहीं होगा। चाहे छोटे घर में रहे या चाहे महल में रहे, वो अमेरिका में रहे या भारत में रहे, वो कहाँ जहां भी रहे, बस उनका ये काम है कि कृष्णा भगवान की सेवा करे। अगर उनको सेवा मिल रही है तो वो प्रसन्न है, किसी अवस्था में भी वो प्रसन्न ही रहेंगे। तो भक्तगणों, क्यों भक्त लोग स्वर्ग को भी ठुकराते हैं, इस बात पे ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि भक्तों को जगह से तृप्ति नहीं मिलती, हरि सेवा से वे तृप्त होते हैं। स्वर्ग में रहेंगे और सेवा मिल रही है तो तृप्त ही रहेंगे, और नरक में रह रहे हैं लेकिन वहां भी हरि सेवा का भाग्य मिल रहा है, तो वहां भी वे तृप्त रहेंगे। यही बड़ी अद्भुत बात है भक्ति की। भक्त हर अवस्था में सेवा में प्रसन्न रहता है, और प्रभु की कृपा ही ऐसी होती है। यानी भगत के जीवन में उथल पुथल, भागम दौड़, समय का अभाव, अत्याधिक चिंताएं, बड़े बड़े योजनाएं, प्लानिंग्स नहीं होती, क्योंकि उसको तो पता है कि सब भगवान ही कर रहे हैं, तो अब क्या वो भागम दौड़ करेगा, चिंता करेगा। इसीलिए सब समान हो जाता है। अभी इसका उदाहरण देखिए, इस माता सीता तो राजकुमारी है, और माता सीता ने कभी भी जमीन पर भी पांव नहीं रखा, क्योंकि वह कालीन बिछी होती थी। ऐसी माता को वन में बिना चप्पल के भी
रहना पड़ा, चलना पड़ा, लेकिन माता को कभी दुख नहीं हुआ क्योंकि प्रभु साथ है। तो ये दुख भी सुख में परिवर्तित हो गए। और कई बार राजा मंत्री सुमंत्र ने माता से कहा कि आप चलिए, आपको तो कोई वनवास नहीं दिया गया। तब उन्होंने उस बात को अस्वीकार कर दिया। यही है भक्तों का बड़प्पन। लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं दिया गया था, उन्होंने भी राज्य के सुख को छोड़ा और वनवास में ही सुख माना। तो भक्त लोग अगर ज्यादा ऐसी बातों की चिंता कर रहे हैं, घर की, परिस्थिति की, धन की, तो समझना कि अभी उन्हें प्रभु की सेवा का सुख नहीं मिला है और उनके लिए ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, करना पड़ेगा। तो भक्तगणों, सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं है, सुख भगवान की सेवा में है। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो आत्मा क्योंकि सहज स्वभाव में आती है तो प्रसन्न होती है, और वो प्रसन्न होती है, परमात्मा प्रसन्न होते हैं। इस तरह से आनंद का वातावरण तरंग बनती है। अब आप प्रभु को छोड़कर आप कुछ भी कर लो प्रयत्न, तो फिर वो असफल ही होगा, आत्मा तृप्त नहीं होगी। कोई मछली को पानी में ही, जल में ही आनंद मिलेगा, अब उसे आप कोई और तेल में डालेंगे जो भी जल की तरह दिखता है, तो मछली तृप्त नहीं होगी। तो इसी तरह भक्तगणों, शंकर भगवान यही कह रहे हैं कि भक्तों की महानता देखो। अरे भक्तों की तो छोड़ो, भक्तों की भी महानता को आप नहीं जान सकते। अभी हनुमान जी भक्त है, अब हनुमान जी के भी कई ऐसे भक्त हैं, उन्होंने बड़ी उत्तम सेवाएं की और इतिहास बनाया भक्ति में। तो भक्तों का इतिहास प्रेम से भरा, सेवा से भरा होता है। उनके जीवन में जीवन की परिस्थितियों को और मजबूत बनाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं होती। प्रभु जिस हाल में रखेंगे उसी हाल में खुश रहेंगे। अगर आप इस स्थिति में आ गए हैं तो समझो आपको सेवा में आनंद मिल रहा है। वरना आप मंदिर में भी रहेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मंदिर में एसी होता तो अच्छा था, गर्म पानी होता तो अच्छा था। ये भौतिक सुविधाएं गहरा प्रभाव रखेंगी अगर आपको सेवा का आनंद नहीं मिल रहा है ना, याद रखिए। तो कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं कि भौतिक सुख की इच्छा अपने आप मिट जाती है भक्ति में, अपने आप छोड़ते नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी साधनाओं में आपको त्यागना पड़ता है, मजबूरी में। आप भले ही बाहर से त्याग करें लेकिन अंदर आपका मन उसका रस लेते रहता है। भले ही आप बाहर से जिलेबी खाना छोड़ दे लेकिन अंदर मन जिलेबी का रस लेते रहता है। ये त्याग भी सही त्याग नहीं होता।
तो भक्तगणों, वास्तविक सुख आपको अनुभव करना है तो सेवा करिए भगवान की, सुख अपने आप मिल जाएगा और बुरी आदतें अपने आप हट जाएंगी, कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। इस तरह आप सफल और सिद्ध हो जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।